नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं उपस्थित हूं आपके सामने वेरिकोज वेन्स एवं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की कुछ सच्ची और अच्छी जानकारी लेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम स्टॉकिंग्स कहते हैं, जिसके बारे में शायद जितनी भ्रांतियां हमारे समाज में और मेरे आसपास के पेशेंट्स में जो मैं देखता हूं, जो नए नए पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है ये जानकर कि उनको स्टॉकिंग्स के बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती है और वो अक्सर भटकते रहते हैं। तो आइए हम सब ये इस वीडियो में ये जानते हैं कि स्टॉकिंग्स आखिरकार क्या चीज़ होती हैं, उनका रख रखाव कैसे करना है, उनसे जुड़ी हुई भ्रांतियां क्या हैं और किन जगहों से स्टॉकिंग्स नहीं लेना है, किन चीज़ों को हम स्टॉकिंग्स नहीं कह सकते हैं। तो पहला टॉपिक ये है कि ये स्टॉकिंग्स होती क्या है। क्या स्टॉकिंग्स वो हैं जो शॉपर से स्टॉप या किसी मॉल में आपको खरीदने को मिल जाएंगी? नहीं, वो स्टॉकिंग्स एकदम अलग होती हैं। वो टाइट कपड़े या स्लैक्स होते हैं जिनको हम मेडिकल स्टॉकिंग्स नहीं कह सकते हैं। क्या स्टॉकिंग्स कोई टेलर सिल सकता है, कोई दर्जी जो बहुत ही अच्छा स्किल्ड हो, लेकिन क्या वो स्टॉकिंग्स को सिल सकता है? नहीं। लेकिन हमारे आसपास हम कई ऐसे स्यूडो टेलर्स को देखते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत अच्छी स्टॉकिंग्स बना सकते हैं, और बहुत सारे लोग उन 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 टेलर से ही अपनी स्टॉकिंग्स सिलवा लेते हैं और उनको पहनना चालू कर देते हैं। होता क्या है, जब कई महीनों तक, कई सालों तक वो स्टॉकिंग्स पहनते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है उससे। और फ़ायदा नहीं मिलता तो उनको लगता है कि शायद ये स्टॉकिंग्स थेरेपी ही बेकार है, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। मैं 6 महीने से मोज़े पहन रहा हूँ, ये टाइट मोज़े, और उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो मतलब ही क्या है ना ये पहनने का। तो मरीज़ अक्सर स्टॉकिंग्स पहनना छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो स्टॉकिंग्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ग्रेजुएटेड कंप्रेशन। अब ग्रेजुएटेड कंप्रेशन क्या होता है, ये आपको बताने के लिए मैं खुद एक स्टॉकिंग का सैंपल आपके सामने लेकर आया हूं और आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसी होती है एक साइंटिफिकली मेड स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स का मतलब है कि नीचे ये कपड़ा ज़्यादा टाइट होगा और ऊपर आते आते ये कपड़ा थोड़ा सा ढीला होता जाएगा। ये जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? जिससे आपका जो खून जो इकट्ठा हो रहा है पैर के नीचे के हिस्से में, वो स्क्वीज होके, मतलब उसको पिचका कर स्टॉकिंग्स ऊपर हार्ट की तरफ पंप कर सकें, हार्ट की तरफ फेंक सकें। इससे आपके पैरों में हल्कापन महसूस होगा, सूजन कम महसूस होगी, और आपको पैर बहुत हल्के हल्के लगेंगे, बहुत लाइट लगेंगे। आप लंबे समय तक खड़े रहकर अपना काम कर पाएंगे। तो इस स्टॉकिंग्स में ये यहाँ से पंजा बाहर निकलता है और ये एड़ी का हिस्सा होता है, और ये जो ग्रिप होती है, ये आपको दाने दाने जैसे दिख रहे होंगे यहाँ पे ये स्टॉकिंग्स जो है थाई के पास चिपक कर और होल्ड होके रखती हैं, जिससे जब आप चले फिरें तो स्टॉकिंग्स फिसल कर नीचे ना जाए। तो एसेंशियली ये कंपोनेंट होते हैं स्टॉकिंग्स के, जो होना बहुत ज़रूरी है। अब जो लोग स्टॉकिंग्स को सिलते हैं, अक्सर जब मैं उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि अच्छा आपका कंप्रेशन ग्रेडियंट क्या है, तो उनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वो बोलते हैं कि साहब ऐसी चीज़ तो हमने कभी सुनी ही नहीं कि स्टॉकिंग्स में कुछ कंप्रेशन ग्रेडियंट भी होता है। कंप्रेशन ग्रेडियंट्स के आधार पर स्टॉकिंग्स को 3 से 4 क्लासेस में भी बांटा गया है, क्लास 1, 2, 3, 4। अक्सर वेरिकोज वेन्स के मरीजों को क्लास 2 स्टॉकिंग्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कभी कभी क्लास 1 और क्लास 3 स्टॉकिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्लास 2 स्टॉकिंग्स फॉर एग्जांपल जो है 23 to 32 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर ग्रेडियंट की होती है। मतलब नीचे ये स्टॉकिंग ज़्यादा टाइट होंगी, 32 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर जो है आपके पैर पर डालेंगी, और ऊपर आते आते ये 23 मिलीमीटर मर्करी की हो जाएंगी, मतलब कम प्रेशर डालेंगी। तभी तो वो ब्लड को नीचे से ऊपर धक्का दे पाएंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर कोई टाइट कपड़ा मैं आपको पहना दूं जो नीचे भी उतनी टाइट है और ऊपर भी उतनी टाइट है, तो आपके ब्लड को पंप कैसे करेगा? वो तो आपके खून को वहीं जकड़ लेगा, तो आपके पैर में भारीपन और महसूस होने लगेगा। इसलिए अगली बार जब भी आप स्टॉकिंग्स लेने जाएं तो पहली चीज ये पूछिए कि इसका कंप्रेशन ग्रेडियंट क्या है, या हिंदी भाषा में, सरल भाषा में आपको बताऊं तो इसकी दबाव क्षमता क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको कोई खुलकर ये जानकारी नहीं दे पा रहा है तो दूर हो जाइए ऐसे इंसान से, वो आपको सही तरह की स्टॉकिंग्स नहीं दे रहा है। अच्छा, कलर। क्या कलर स्टॉकिंग्स का महत्वपूर्ण है? हाँ है, क्योंकि जैसे ये स्टॉकिंग है, इसको हम बेज कलर या स्किन कलर की स्टॉकिंग्स बोलते हैं। ये
इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप अपना फुटवेयर पहनते हैं, खासकर महिलाएं जब सैंडल्स पहनती हैं तो वो नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हम स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं। इसलिए जानबूझकर ये स्टॉकिंग्स स्किन कलर की बनाई जाती है, त्वचा के कलर जैसी बनाई जाती हैं। तो अक्सर दूर से देखने में किसी को पता ही नहीं चलता है कि आप स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं स्टॉकिंग्स पहन के कि आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, लोग आपको देखेंगे, लोग आपको जज करेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। आप उसके ऊपर शर्ट, पैंट, फुटवेयर, सैंडल्स, चप्पल जो भी पहनते हैं आप आराम से पहन सकते हैं, जूते मोजे पहन सकते हैं और अपना रूटीन का काम, डेली का काम सब कुछ कर सकते हैं। लंबे समय तक खड़े रहना, दौड़ना, भागना, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो आप वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आप पहले से करते आए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है वो है साइज़। और मैं सबसे ज़्यादा अपने मरीज़ों को परेशान होता हुआ देखता हूँ क्योंकि उनको अक्सर मेडिकल स्टोर जो वेंडर्स हैं, जो फार्मासिस्ट्स हैं या जिन भी जगहों से उनको स्टॉकिंग्स प्राप्त होती हैं, वो बिना साइज़ देखे उनको वो स्टॉकिंग्स पकड़ा देते हैं। अब आप सोचिए, आप एक कपड़ा लेने एक दुकान में जाते हैं, चाहे वो शर्ट, पैंट हो, कुछ भी हो, आप हमेशा उस कपड़े को ट्रायल रूम में एक बार पहनकर ज़रूर देखते हैं। चाहे वो 500 रुपये का कपड़ा हो, चाहे 5,000 रुपये का हो। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हमको मीडियम साइज़ की शर्ट आती है तो भी ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी की मीडियम साइज़ की शर्ट हमको फिट आए। तो हम किसी भी कंपनी की शर्ट या पैंट लेते हैं तो हम वो पहनकर हमेशा देखते हैं। पर मुझे समझ नहीं आता कि जाने क्यों मरीज़ जब स्टॉकिंग्स जैसी महंगी चीज़ खरीदते हैं, ध्यान दीजिएगा एक अच्छी क्वालिटी की स्टॉकिंग्स कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये की आती हैं और महंगे पे जाएँ तो उसका कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की भी स्टॉकिंग्स आती हैं। तो जब आप इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं और जो आपकी हेल्थ के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो उसका साइज़ देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, हर अच्छी स्टॉकिंग्स के पैकेट पर एक चार्ट बना होता है। उस चार्ट के हिसाब से आपके पैर का साइज़ इंच टेप से लिया जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे शब्दों को अच्छे से अपने ज़हन में डाल दीजिए कि इंच टेप से, जो मेजरिंग टेप होता है, उससे आपके पैर का साइज़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टॉकिंग्स देने वाला आपको वो साइज़ नहीं दे रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हमेशा इंसिस्ट कीजिए कि भैया आप मेरे पैर का साइज़ दीजिए और उसके चार्ट के हिसाब से मुझे सही साइज़ की स्टॉकिंग्स दीजिए। क्योंकि अगर आपका साइज़ ज़रूरत से छोटा होगा तो क्या होगा, आपको स्टॉकिंग्स बहुत टाइट लगेंगी और आप वो नहीं पहन पाएंगे। आप आधे दिन पहनेंगे और उतार के फेंक देंगे कि यार डॉक्टर साहब ने मुझे क्या फालतू की चीज़ पकड़ा दी और अब तो फ़ायदा होने के बजाय मुझे तो और उससे घबराहट हो रही है पहन के, मेरी सांस फूल रही है, मुझे पसीना आ रहा है, मुझे खुजली हो रही है पैर में। ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है स्टॉकिंग्स पहनने के बाद होते हैं। और अगर मैंने आपको ढीली स्टॉकिंग्स दे दी तो क्या होगा कि उससे आपके पैर में कोई कंप्रेशन ही नहीं आएगा, आपको पैर हल्का हल्का नहीं लगेगा। मतलब आपको पहनना तो आसान होगा वो, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा नहीं मिलेगा तो आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं तो 1 हफ्ते बाद उस स्टॉकिंग को उतार के फेंक देंगे क्योंकि आपको उससे कोई फ़ायदा ही नहीं मिल रहा होगा। इसलिए स्टॉकिंग्स का साइज़ बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, लंबाई। मतलब स्टॉकिंग्स कितनी लंबी पहनना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि नी कैप जो आती है, मतलब जो आप इसका फोटो यहाँ पर देखिए, नी कैप जो है वो अक्सर ऑर्थोपेडिशियंस नी के आर्थराइटिस के लिए या नी जॉइंट की प्रॉब्लम्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो नी कैप और स्टॉकिंग्स एकदम अलग चीज़ है, उसको स्टॉकिंग से कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा। स्टॉकिंग्स की लंबाई मूलतः 2 से 3 तरह की हो सकती है। एक जो एंकल से लेकर घुटने तक आए, 2 जो एंकल से लेकर मतलब एड़ी से लेकर जांघ तक आए, मिड थाई तक आती है यूजुअली वो, और तीसरी जिसको हम पैंटीहोस टाइप ऑफ स्टॉकिंग्स बोलते हैं, वो एंकल से लेकर जांघ के ऊपरी हिस्से तक पहुंचती है, मतलब जहां जांघ आपके आपके पेट से जुड़ रही है लगभग उस हिस्से तक पहुंचती है। तो उसको हम बहुत ही ज़्यादा फुल लेंथ स्टॉकिंग्स बोलते हैं। टिपिकल स्टॉकिंग जो है, जिसको हम फुल लेंथ स्टॉकिंग कहते हैं, वो एंकल से लेकर आपके मिड थाई तक या अपर थाई तक पहुंचती है। तो इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर ने आपको कौन सी लेंथ की स्टॉकिंग्स लिखी है और वही लेंथ की स्टॉकिंग्स आपको विक्रेता द्वारा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। और लास्ट चीज़ हम जिसको बोलते हैं वो है कि स्टॉकिंग किस मटेरियल की बनी हुई है।
देखिए, हम कपड़ा खरीदते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि इसमें कॉटन है कि नहीं है, इसमें पॉलिएस्टर है कि नहीं है। भैया हमको सिंथेटिक कपड़ा मत देना, क्योंकि गर्मी में हमको पसीना आएगा, खुजली होगी, हम नहीं पहन पाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमको थोड़ा बहुत कॉटन मिला हुआ उसमें, जिससे हमको ह्यूमिड एनवायरनमेंट में या जिसमें उमस भरी हुई है, गर्मी भरी हुई है, उसमें हमको बहुत परेशानी ना हो। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये चीज़ बहुत टाइट चिपकती है आपकी स्किन पर, तो आपको कुछ समय बाद हो सकता है खुजली, एलर्जी या घबराहट होने लगे अगर आपकी स्टॉकिंग पूरी तरह से सिंथेटिक मटेरियल की बनी हुई है। तो इसलिए कोशिश कीजिए, खासकर अगर आप किसी गर्मी भरे माहौल में रह रहे हैं, आपका क्लाइमेट ऐसा है जहाँ पे उमस और गर्मी ज़्यादा है, या आपको पसीना आने की अदरवाइज भी ज़्यादा शिकायत है, या आपको एलर्जीज हैं, खुजली की शिकायत वैसे भी है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी, तो मांग कीजिए कि आपकी स्टॉकिंग्स में है कॉटन मिक्स हो। ज़्यादातर अच्छी कंपनीज में बहुत ब्रीदेबल फैब्रिक आता है और उसमें कॉटन भी मिक्स आता है, तो कॉटन की स्टॉकिंग्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है, पर मेडिकल रूप से बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी स्किन की हेल्थ के लिए कॉटन का मिक्स होना एक अच्छी बात है। अब लास्ट चीज़, लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास ये कंपनी भी है, वो कंपनी भी है, हम कौन सी कंपनी की स्टॉकिंग्स लें? तो देखिए, मैं किसी कंपनी को एंडोर्स तो नहीं कर सकता, ना ही मैं करता हूँ कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, वो कंपनी बहुत खराब है, पर वो कंपनी जिसमें मेरे द्वारा बताई हुई ये सारी चीज़ें फिट होती हैं, वो कंपनी अच्छी है, आप उसी की स्टॉकिंग्स ले लीजिए। मतलब कौन कौन सी चीज़ें, एक बार फिर आपको याद दिला दो। स्टॉकिंग्स में कंप्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्टॉकिंग्स का कलर जो है आपकी स्किन से मैच करे तो बहुत अच्छी बात है, एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है ना। नंबर 3, आपकी स्टॉकिंग का साइज एकदम सही होना जरूरी है, अगर साइज सही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। नंबर 4, स्टॉकिंग्स उस लंबाई की हो जिस लंबाई की आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब करी है। नंबर 5, नी कैप और इन सब जैसी भ्रांतियों से दूर रहें और उनको स्टॉकिंग से एकदम अलग करके रखें। और नंबर 6, स्टॉकिंग्स जिसमें कॉटन मिली हुई हो या उसका जो फैब्रिक हो वो आपकी स्किन के लिए हेल्दी हो, आपकी एलर्जी, आपकी खुजली को ना बढ़ाए। अगर इन चीज़ों का ध्यान एक कंपनी रख रही है तो ऐसी कंपनी की स्टॉकिंग्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, कौन लोग हैं जो स्टॉकिंग्स नहीं पहन सकते? कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ मरीज ऐसे हैं जो स्टॉकिंग्स नहीं पहन सकते। कौन? जिनको एलर्जी है। कई लोगों को बहुत सीवियर एलर्जी होती है स्टॉकिंग के मटेरियल की, मतलब हम किसी भी तरह की किसी भी कंपनी की स्टॉकिंग्स पहना दें तो भी उनको जो है एलर्जी आगे पीछे हो जाती है, तो उनको हो सकता है स्टॉकिंग्स रास ना आए। तीसरी चीज़, जिनको पैर में इस समय एक्टिव इन्फेक्शन है, मतलब स्किन में, त्वचा में बहुत इन्फेक्शन पहले से ही है, तो ऐसे में स्टॉकिंग्स पहनकर हमको इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। इसलिए ध्यान दीजिए, ऐसी दशा में स्टॉकिंग्स ना पहने, पहले अपने इन्फेक्शन को ठीक हो जाने दें, उसके बाद स्टॉकिंग्स पहने। और तीसरी चीज़, कुछ लोग जिनको साथ में, मतलब कुछ लोग जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या भी है और साथ में आर्टीरियल समस्या भी है, मतलब पैर की ब्लड सप्लाई की भी समस्या है, जिसको हम गैंग्रीन की प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब जिन लोगों को ये समस्या भी साथ में है, उनको भी स्टॉकिंग्स नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ब्लड सप्लाई और कम हो सकती है। तो खैर, इन चीज़ों को सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास पहुंचकर भी आप सुलझा सकते हैं। उनसे सलाह ज़रूर लें, कहीं सुनी बातों पे ना जाएं, अड़ोसी पड़ोसियों की बातों पे अकेले ना जाएं कि हाँ मैंने भी ये स्टॉकिंग पहन रखी है तो तुम भी पहन लो भैया, तुमको भी उतना ही फायदा हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ फार्मासिस्ट से पूछकर स्टॉकिंग्स ना खरीदें, अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही स्टॉकिंग्स पहने और खरीदें। मैं आशा करता हूँ और मैं पूरी तरह पॉजिटिव हूँ कि अगर आप सही तरह की स्टॉकिंग्स पहनेंगे तो आपको वेरिकोज वेन्स में बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये एक बहुत साइंटिफिक थेरेपी है। प्लीज़ स्टॉकिंग्स का साथ ना छोड़ें, इससे आपके पैरों की हेल्थ हमेशा बनी रहेगी और आप हमेशा खुश रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स ज़रूर दें, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रूरतमंद लोगों के पास ये भेजेंगे तो वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने एक अच्छा वीडियो हम तक पहुँचाया। और उसी के साथ अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उससे मेरे चैनल को ग्रोथ में बहुत मदद मिलेगी और मैं और प्रोत्साहित होऊंगा और मोटिवेट होऊंगा इसी तरह के और वीडियोस आपके सामने लाने के लिए। अगले वीडियो के मैं आपसे एक बार फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।